रिपुता की सीमा यही, गहन किया उपसर्ग। क्षमता की सीमा यही, ग्रहण किया अपवर्ग। क्या क्यों किस विधि कब कहें, आत्म ध्यान की बात। पल में मिटती चिरे बसी, मोह यमा की रात। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को, उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरेवर में सदा, होबे मम अवगाहे। बोलिए बड़ा गांव के चेतन चमत्कारी चिंतामणि अस्यकारी पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान का बहुत सुंदर हाइको है। धर्म का फल बाद में नहीं, अभी कर्म का क्षय। यदि हम धर्म करते हैं तो उसका फल हमें कर्म के क्षय के रूप में मिलता है। और वास्तव में ये साक्षात आप लोग इसकी परिभाषा समझ लें और इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि किया हुआ धर्म कभी फालतू नहीं जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपन अभी देख रहे हैं। लगभग 2 माह से कोरोना महामारी चल रही थी और बड़ा गांव का आश्रय भी आप सभी जानते हैं और एक साक्षात आज घटित हुआ है। यहाँ पर जितने भी कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए शांति धारा की गई, भले ही आपने अपने घर से बैठे बैठे अनुमोदना से ही कराई है, किंतु मुझे लगता है कि 99% तो यहाँ पर कोई बहुत विशेष व्यक्ति पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हो। बाकी किसी व्यक्ति के लिए यहाँ से शांति धारा की गई तो ये अश्चर्य बड़े गांव के बाबा का हुआ कि वो पूर्ण स्वस्थ हुआ है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में ही जो अपना खेकड़ा है, वहाँ के जो महामंत्री जी थे सुमेर चंद जी, और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि वो अस्वस्थ हैं, हम लोग खेकड़ा में रहे थे और उनको हमने देखा था कि कितना उनको अपना मंदिर के प्रति, समाज के प्रति कितना उत्साह है, कितने अच्छे समर्पित कार्य करता हैं, सेवक हैं। हमने स्पेशल प्रभु से आकर के प्रार्थना की और काशनाथ भगवान के लिए हमने निवेदन किया। और भी कई परिवार हैं, बड़ौद के भी कई परिवार हैं, दिल्ली के एक करोल बाग के एक व्यक्ति हैं। मैंने जो व्यक्ति हमारे परिचय में थे, मुझे लगता था कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रभु से प्रार्थना की और आज वो सभी व्यक्ति सुरक्षित हैं और कोरोना महामारी से निकल कर के वापस आए हैं और वास्तव में उन्होंने दोबारा जन्म प्राप्त किया है। जो भी व्यक्ति इस कोरोना महामारी से सुरक्षित वापस निकले हैं, समझ लेना कि उन्होंने दोबारा जन्म लिया है। नहीं तो कैसी कैसी घटनाएं, विचित्र घटनाएं अपन सभी ने सुनी है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी, जवान जवान व्यक्ति भी चले गए, क्योंकि कोई ना कोई उनका हो सकता है इस जन्म का नहीं तो अनेक अनेक जन्मों के अपने कर्म बंधे हुए हैं। और वो जब ऐसे निदत्ती निकाचे जैसे कर्म यदि हमारे उदय में आते हैं तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। अनेक प्रकार के कर्म हुआ करते हैं और हम सभी ने अनादिकाल से इन कर्मों को बांधने का ही काम किया है। तोड़ने का और उनको काटने का काम बहुत हमने कम किया है। ध्यान रखना, 24 घंटे अपन इन कर्मों को बांधते ही रहते हैं। और आचार्य कहते हैं कि एक क्षण मात्र में, एक समय मात्र में, यानी एक समय प्रबद्ध मात्र में कहाँ है
कि यह जीव इतने कर्मों को बांधता है, कहते हैं कि अभव्य जीवों से अनंत गुणे और जितने भी अभी अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी बन चुके हैं उनके अनंतवें भाग एक समय प्रबद्ध मात्र जो कर्म हमारा एक क्षण मात्र में बन जाता है। अब सोचो, अब कल्पना करो, तो ऐसे कर्मों को ही आप बांधने में लगे हुए हैं, किंतु इन भगवान की भक्ति करने से ही वह कर्म हमारे कटा करते हैं और उनकी निर्जरा हुआ करती है। और श्रावक के लिए तो कहा है कि यदि आप अपने कर्मों को काटना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए दान और पूजा, ये दो ही प्रमुख आवश्यक कर्म हैं और इनको आपको करना चाहिए। यहाँ पर हम प्रतिदिन अभी उस दर्शन विशुद्धि भावनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जो साक्षात जिस भावनाओं को बहाने से वह साक्षात तीर्थंक प्रकृति का बंध हो जाया करता है। और विगत कुछ दिनों से इसी पर चर्चा चल रही है। आज विशेष रूप से विशेष भावना आज आपके समक्ष है, यानी उस दर्शन विशुद्धि भावनाओं को लेकर के स्थिति करण अंग क्या होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि अपने धर्म से किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर या कोई परेशानी आने पर, संकट आने पर डिग रहा हो तो उसको पुनः धर्म में स्थापित करना बहुत बड़ी चीज़ है। और आज इस समय इस कोरोना महामारी के चलते हुए अनेक परिवार बिछुड़ गए हैं। किसी के घर में पिता चला गया है, किसी की माँ चली गई है, सिर्फ बच्चे ही बचे हुए हैं। ऐसे अनेक परिवार हैं। और आपके लिए ये प्रभु का संदेश है, इसी का नाम स्थितिकरण है। ध्यान रखना कि जो अपना साधर्मी बंधु यदि किसी भी प्रकार से परेशान हो, यदि वो धर्म से डिग रहा हो, उसकी भावना इधर उधर डगमगा रही हो, तो ऐसे उस व्यक्ति को पुनः धर्म में स्थापित कर देना, इसी का नाम स्थितिकरण अंग है। जो व्यक्ति होगा, सम्यक दृष्टि व्यक्ति होगा, उसके अंदर ये भावना कूट कर भरी होती है। और ऐसा ही प्रसंग एक आता है स्थितिकरण अंग को लेकर के। आप सभी ने सुना हो कि राजा श्रेणिक एक बहुत बड़े राजा हुए हैं। इस राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में 60,000 प्रश्न पूछे थे। और उस राजा के पूछने से ही जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और उसी के माध्यम से आज पूरा का पूरा द्वादशांग और शास्त्र वगैरह जो अपने पास है, धर्म जो है वो उसी राजा श्रेणिक के प्रश्न पूछने के माध्यम से है। उन्हीं का एक बेटा था बारीसेन। सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, एक बहुत अच्छी घटना है ये घटना आपको बताएगी कि स्थितिकरण अंग के लिए आपको कैसे सावधान रहना है और कैसे आप यदि अपने साधर्मी का स्थितिकरण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से समर्पित होना पड़ता है। तो कहते हैं वो बारीसेन जो उनका बेटा था श्रेणिक महाराज का, वो मुनि महाराज बन जाते हैं। किंतु उनका एक मंत्री का एक बेटा था, वो भी उनका परम मित्र था। एक बार वो बारीसेन मुनि महाराज आहार करने के लिए आते हैं। उसी के यहाँ मंत्री पुत्र के यहाँ, जो उसका नाम पुष्पडाल था, उसी के यहाँ उनका पड़गान हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर अपने मित्र के प्रति अच्छी भावना थी ही, पहले से ही उन्हें भावना भाई थी कि अपने मित्र का भी स्थितिकरण हमें करना है, उसको धर्म मार्ग पे लगाना है। अभी स्थितिकरण की बात तो बाद में आएगी। तो आहारचर्या हुई और आहारचर्या के बाद वो पुष्पडाल भी, जिसकी अभी नई शादी हुई थी, किंतु जो मुनि महाराज रहते हैं वह तो यही चाहते हैं कि हमारा मित्र है, यदि हमारा साधर्मी है तो वो भी धर्म मार्ग पर लग जाए। और जो मुनि महाराज और आचार्य भगवंतों का यही कहना है कि श्रावक को यही उपदेश देना चाहिए सर्वप्रथम कि यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो मुनि मार्ग ही है। यदि आपकी योग्यता है, यदि आपकी सामर्थ्य है, तो इससे बढ़ के और कोई नहीं हो सकता है। आपको मुनि पद को ग्रहण करना चाहिए। यदि नहीं ग्रहण कर सकते तो गृहस्थ मार्ग है।
तो पुष्पलाल के यहाँ आहारचर्या हुई और बारिशेन महाराज आहार करने के बाद जा रहे हैं। पुष्पलाल ने भी कमंडल लिया और पीछे पीछे महाराज के चल दिया। अब जब बहुत दूर तक जा चुके तो पुष्पलाल अब सोच रहा है कि मैं लौटूं, महाराज का आशीर्वाद मिले तो लौटूं। अब महाराज तो बढ़ते जा रहे हैं, वो काफ़ी स्थान वगैरह बताने लगा। पुष्पलाल, देखो महाराज, यहाँ पर एक वृक्ष है, अपन जब छोटे छोटे थे यहाँ खेलने के लिए आते थे, यहाँ पर ये करते थे। महाराज भी समझ गए बात को कि इसका मन अब जाने का है, और महाराज का मन क्या था, उसको ले जाने का था। और महाराज ने कुछ उसकी बात नहीं सुनी और वो चलता गया और वहाँ पर जाकर के उसको और उपदेश दिया और अच्छे से वैराग्य से भरा, और उसको भी मुनि दीक्षा लेने के भाव हो गए, वो मुनि बन गया। कौन बन गया मुनि? अब पुष्पलाल भी मुनि बन गए, किंतु अभी अंतरंग से पूरी विशुद्धि आई नहीं थी। और कहते हैं 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक वो मुनिचर्या का पालन तो कर रहे हैं, किंतु अंतरंग में अभी विशुद्धि नहीं आई और कुछ ना कुछ मोह ममत्व तो घर से बना हुआ है। एक बार ऐसे ही कोई दोनों भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गए और वहाँ पर कुछ ऐसी ही चर्चा चल रही थी। तो उस चर्चा से प्रभावित होकर के उसको अपने घर की याद आ गई और पत्नी की भी याद आ गई, जो क्योंकि नई नई शादी हुई थी, वो छोड़ के आ गया था। तो थोड़ा मोह भाव और बढ़ गया और उसने ठान ही लिया कि अब तो हम वापस मुनि पद को छोड़ करके घर चले जाते हैं, कुछ दिन घर होके आ जाएं, फिर बाद में भरी दीक्षा ले लेंगे। सोचो, ऐसा भाव हो गया। बारिशेन मुनि महाराज उन पुष्पलाल मुनिराज के इस भाव को समझ गए और उन्होंने कहा, ये तो अपने धर्म से डिग रहा है, ये मुनि महाराज भी धर्म में सही दृढ़ नहीं हुए हैं, तो इनका स्थितिकरण जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, चलो आपके साथ हम भी चलते हैं। और दोनों जाते हैं राजाग्रही नगर में। जैसे ही मालूम पड़ता है रानी चेलना को, तो मन में कोई संदेह होता है, अरे बारिशेन महाराज बिगर बुलाए और ये कहाँ महल की ओर क्यों आ रहे हैं? मन में कुछ संदेह हुआ। आपके घर में दामाद यदि बिगर बुलाए आ जाए तो आपको अच्छा लगता है? दामाद को बहुमान पूर्वक बुलाया जाता है, जब ससुराल में जाता है तो सम्मान होता है। अब मुनि महाराज तो किसी के घर में बिगर बुलाए जाते ही नहीं, और ऐसा देख करके रानी चेलना को अच्छा नहीं लगा, किंतु उन्होंने फिर भी समझदारी से काम किया और परीक्षा करने के लिए एक स्वर्ण का आसन रखा और एक काष्ठ का आसन रखा। देखते हैं अगर इन बारिशेन, मतलब उन्हीं का बेटा था, इनके अंदर भी यदि कुछ मोह ममत्व भाव आ गया होगा तो जरूर ये सोने के आसन पर बैठ जाएंगे। किंतु बारिशेन मुनि महाराज स्वर्ण के आसन पर नहीं बैठे, पुष्पलाल मुनि महाराज तो बढ़िया स्वर्ण के आसन पर बैठ गए। अब उनको स्थितिकरण करना था। रानी चेलना को थोड़ा संतोष हुआ कि कोई घबराने की बात नहीं है, बेटा हमारा वैराग्य से भरा हुआ है, जरूर कोई दूसरा कारण होना चाहिए। फिर बारिशेन ने इशारा किया कि जो भी हमारी 32 रानियां थीं, 32 रानियां थीं और 32 रानियों को छोड़ करके मुनि महाराज बन गए थे, आप एक को भी नहीं छोड़ पा रहे हो, और वही आपके हृदय में बैठी हुई है। पहले राजा महाराजा ऐसे होते थे, हजारों हजारों को छोड़ करके भी चले जाते थे। तो उन्होंने कहा सारी रानियों को बढ़िया सज धज करके बुलाओ। फिर संदेह हुआ कि आखिर बात क्या है। सबको बुलाया गया और बुलाने के बाद एक से एक सुंदर रानियां थीं उन बारिशेन महाराज की, और सब उन रानियों को देख करके, उस वैभव को देख करके पुष्पलाल के मन में अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रारंभ हुआ। और बारिशेन महाराज ने ये भी कह दिया, सारी रानियों को खड़ा कर दिया और कहा, देखो महाराज, यदि आपके मन में यदि कोई भी अभी मोह ममत्व भाव है तो ऐसे मुनि महाराज बनने से कोई मतलब नहीं है। हमने तो राजपाट छोड़ ही दिया है, हम तो अभी आपका राज सिंहासन पर बिठवा देते हैं आपको, और राजकुमार बना देते हैं, राजा बना देते हैं, और सारा ये हमारी परिवार को, पूरा राज्य को आप ही संभालो। अब उनके मन में परिवर्तन आया, जिनको इतनी सुंदर सुंदर रानियों को छोड़ कर के
सारा राज्य को छोड़ करके ये मुनि महाराज बने और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। कहते हैं एक बहुत सांवले रंग की और एक आंख से थोड़ी खराब भी थी, ऐसी कोई उसकी पत्नी थी। मैं ऐसी पत्नी को भी याद कर रहा हूँ। और मन परिवर्तित हुआ और दोनों वापस जाकर के फिर तपस्या में लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि बारिसेन मुनि महाराज ने अपने उस साधर्मी के स्थितिकरण करने के लिए कितना मतलब एक ऐसा कदम भी उठाया, घर में आ गए वो, ये सब इस प्रकार से सारे घर वालों को तो चिंता में पड़ गए थे कि आखिर क्या हो गया। और उन्होंने अपनी सारी शक्ति उस अपने साधर्मी को अपने धर्म में स्थित करने के लिए लगा दी। अब आप लोगों का कर्तव्य क्या है? मंत्री जी सूरजमल विहार से आए हुए हैं पूरी अपनी टीम के साथ, चातुर्मास की भावना भी आप रख रहे हो। उससे पहले आप सभी के लिए एक भावना बहाना चाहिए और एक संदेश अभी महाराज जी ने ऋषभ विहार वालों के लिए भी दिया था और कहा था, देखो वास्तव में यदि आप प्रभु के प्रति अपनी भक्ति रखते हैं और गुरु के प्रति भी अपनी भक्ति रखते हैं तो अब सर्वप्रथम आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है, आपके दिल्ली में ही सही या दिल्ली के आसपास से जहाँ से आप लोग दिल्ली पहुँचे हों, उन गाँवों में रहने वाले कोई भी हमारे साधर्मी भाई बंधु हों, यदि वो उनके घर में कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट गई हो, वो परेशानी में हो, तो उनको धर्म में स्थित करने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये आपका एक बहुत बड़ा एक साधर्मी के प्रति एक जो वात्सल्य होता है, एक जो धर्म की प्रभावना होती है, वो मात्र ध्यान रखना मात्र मंदिर तक सीमित नहीं है। अपना जैन धर्म कहता है कि यदि आप वास्तव में समय दृष्टि हैं, गुरु के प्रभु के भक्त हैं, तो अपने साधर्मी भाई के प्रति भी अपना वात्सल्य दिखाओ। अब वो स्थितिकरण अंग को आप दिखाओ और उसका यानी जैसे भी अब सहयोग हो सके उसका, यदि उसको अर्थ की आवश्यकता तो अर्थ दे सकते हो, मकान की आवश्यकता तो मकान दे सकते हो, यदि उसको मानसिक उद्बोधन के माध्यम से अगर उसका स्थितिकरण हो सकता हो तो भाई अच्छी बात बोल करके उससे कुछ मिल करके उसको स्थितिकरण करने की अब इस समय बात है। ये सबसे बड़ा धर्म मैं समझता हूँ इस समय अब ये है। ध्यान रखना इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, एक जरा सी कोई बात को लेकर के हम मौन लेकर के बैठ जाते हैं तो हमारे धर्म की बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हम मौन बैठ जाते हैं और कोई दूसरे व्यक्ति ने आकर के सपोर्ट कर दिया। आप देखना बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो बहुत बहुत बड़े बड़े विद्यालय चला रहे हैं, चिकित्सालय चला रहे हैं और फ्री उनमें चिकित्सा देते हैं। और बहुत सारे लोग ये तो चाहते ही हैं, थोड़े से लोभ लालच में आकर के वो आ जाते हैं वहाँ पर और कुछ दिन रहते हैं और बस उसी धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति का कहीं ना बन जाए अपना जैन धर्म। अब जैन समाज मुट्ठी भर बची हुई है अभी मात्र। कहाँ एक जमाना था जब करोड़ों की जैन समाज थी, कई करोड़, और अब गिनती के 40-50 लाख श्वेतांबर दिगंबर सारे मिलाकर के इतने बचे हुए हैं। तो इस स्थितिकरण अंग की इस परिभाषा को, धर्म की परिभाषा को आप समझें। और मंदिर में तो आप दान इत्यादि देते ही हैं, किंतु यह दान और इस प्रकार का भाव बनाने की भी अब बहुत बड़ी आवश्यकता है। दिल्ली एक महानगर है, एक से एक श्रेष्ठी वर्ग वहाँ पर उपस्थित हैं। सूरजमल विहार, ऋषभ विहार, बाहुबली कॉलोनी, ये त्रिवेणी हैं। कम से कम ये तीनों कॉलोनी वाले एकता बना करके और इस मार्ग में कदम उठाओ आप। और कोई भी कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए सहयोग करने की भावना बनाओ। और तीनों त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती ऐसे ही बाहुबली, ऋषभ विहार और सूरजमल मिल जाएंगे और मिल करके जाएंगे गुरुवर के चरणों में, तो कोई बड़ी बात नहीं, जो आपकी मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। ध्यान रखना आचार्य श्री कहते हैं कलऊ एकता बलम। इस कलिकाल में एकता ही बहुत बड़ा बल है। और उसके लिए मैंने जो प्रेरणा आपके लिए दी है, बड़े महाराज जी ने एक दिन संकेत किया था, मुनिषी वीर सागर जी महाराज ने, इस मार्ग में अपना कदम बढ़ाओ। मनोज जी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी आवश्यकता है वास्तव में, नहीं तो अनेक लोग अपना धर्म छोड़ देंगे।
जो व्यक्ति सहयोग करेगा उसका हो जाएंगे वो। ऐसे परिवार में ऐसी परिस्थितियां घटना प्रारंभ हो गई हैं और घट जाएंगी। ऐसी धर्म से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएंगे, चरित्र से भ्रष्ट हो जाएंगे और अपना धर्म कर्म छोड़ देंगे। ऐसी परिस्थितियां घट सकती हैं। अब आज आप सभी के लिए बहुत दिन के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर अस्थयकारी बाबा का अभिषेक करने का ऐसा, अभी तो पूरा लॉकडाउन चल रहा था। आज कमेटी के लोगों ने भी कहा महाराज अब सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, आप यहाँ पर कुछ विशेष लोग आए हुए हैं, उनकी भावना है अभिषेक करने की, तो अभिषेक सबके लिए, कुछ लोग जो विशिष्ट आए हुए हैं पूरी सुरक्षा के साथ उनको भी अवसर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र बन कर के ऊपर अक्षयकारी पार्श्वनाथ भगवान, जिनके अक्षय से आप परिचित हैं, अनेक लोग लालायित थे, कई लोग पहले भी आए हैं, किंतु ये अवसर अभी सुरक्षा रखना जरूरी थी। किंतु आज मन बन गया, हमारा भी बन गया और कमेटी का मन बन गया। आप देखना चाहते हैं कि कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि जो सौधर्म इंद्र बन कर के अपने जीवन को धन्य करेगा, क्योंकि आज शरीर की शुभ घड़ी, ध्यान रखना, अब वह समय आ गया है। मुनि महाराज भी अब बड़ा गांव वालों की भक्ति होगी तो बड़ा गांव में भी रुक सकते हैं, और यदि दिल्ली वाले भक्ति बढ़ाते हैं तो कोई भरोसा नहीं, गुरुवर का आशीर्वाद मिलेगा, हरी झंडी मिलेगी। आप तीनों कॉलोनी वाले मजबूती से यदि अपनी शक्ति दिखाओगे तो दिल्ली की ओर भी कदम बढ़ सकते हैं, कहीं भी बढ़ सकते हैं कदम, ध्यान रखना। अब जिसकी भक्ति होगी, मैं आपको एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि कोई भरोसा नहीं कल का ही, आज शरीर की शुभ घड़ी, जाने फिर कब आए, और जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए, कोई भरोसा पल भर का क्षण भर का नहीं है। तो इस दुर्लभता को समझते हुए अपनी मानसिकता बनाएंगे और सौधर्म का बात का चयन कर लो शीघ्रता से। हाँ, नीचे शांति धारा भी वही करेंगे और ऊपर अभिषेक भी वही करेंगे, दो ही व्यक्ति। हाँ, और ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लोग भी शांति धारा अपन देख लेंगे बाद में। पे एक देखो तो अभी स्वर्ण झारी सुनो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झुं झुं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन्मभिषेच्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नपयामि क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झुं झुं छुं छुं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों समस्त शांति धारा कृतीनाम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो हरम झम झुं छुं हम सम झम वम ह्रः यः सह छाम छीं छूं छेम छैं छौं छौं छम छः छुं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्रीमान राकेश जी जैन, प्रमोद जैन, संजय जैन, ऋषभ जैन, रोहन जैन, रोहित जैन, मोहित जैन, आदित्य जैन, शालिनी जैन, प्रवीण जैन, सूरजमल विहार दिल्ली समस्त परिवाराम, श्री विपिन जैन, मनीष जैन सपरिवार असोडा हाउस मेरठ, श्री रमेश संजी जैन, विकास जैन, अनुभव जैन, मोहित जैन, सूरजमल विहार दिल्ली निवासना समस्त परिवाराम, श्री राजकुमार जैन, मनोज जैन, अजय जी जैन, रूबी जैन, पायल जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री भूषण जी पूनम जैन के विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए, श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सतीश चंद्र जैन, शुभम जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली समस्त परिवार, श्री उमेश जी जैन विश्वास नगर दिल्ली सपरिवार, श्री मनीष जैन छपरौली बारा परिवार समस्त परिवार, श्रीमती सौभाग्यवती संजय अनीता कनुप्रिया मनस्वी गोदा सपरिवार जोधपुर समस्त परिवार, श्री नारायण साय के पुत्र श्री जहारी अमल जैन बड़ा गाँव समस्त परिवार, कोरोना एवं फंगस रोग निवारणार्थम श्री महेंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, सुशील लीना ऋषभ मनीषा अक्षय सुति पृथ्वी बड़ा गाँव गाजियाबाद, श्री महेश जैन, उषा जैन, मनुल जैन, मितेश जैन, अविक अनविक अम्बा है, श्री जितेश जैन, नियांजन किया जैन अम्बा है,
श्रीमान त्रिलोक संजी कांता अशोक संकुतुला प्रतीक मोनिका तनुश्री रिजुल गंगवाल भीलवाड़ा समझ परिवारा श्रीमान सतीश चंद जी प्रधान सरदना निवासना विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा पद भवजनानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः ओम वृषभादया श्री वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नाम नेय सर्वेषां यामत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्वती शंकराय श्री वंद्रतंत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्वचत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधन ज्ञान समी सुखाय पदाय त्रिलोक सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणामंडल मंडिताय सर्वेशा संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संघस्थ सर्वेशा ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय सर्वेशा शांतिरकर्तीनां सर्वेशा भवजनानां सर्वेशा आगुंतुक भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेशा सेविकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वारि शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रों रास्या उषा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्ववृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाघातं प्रघातं च सर्वलोगों को क्षीरोगं शिरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजास गोमेश अजमारिं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं सर्वेषाम् अशुभकर्मजन्य दुःखानि मंत्रतंत्र दृष्टि मुष्टि छिद्र दोषान् देव दानव वीर नर सेवनी कर दोषान् नागिनी सर्व स्थावर जंगम विष्टि सर्पादि के दोषान् पदादि के दोषान मारण उच्चाटन विवेचन मौन वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं सर्वेषां चक्र विक्रम सत्यजो बल सौर वीर शांति ही कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व अभ्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर केट करवट मंडप पत्तन दोम सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु सुखम तिसु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वैष्णव अभयम च मारोगम सस्तिषु विधीते शांतिरस्तु तदास्तु शिवमस्तु तदास्तु जयस्तु तदास्तु आरोग्यमस्तु तदास्तु सर्वेषां शान्तिरकर्तॄणां सर्वेषां उपस्थित भव्यजनानां सर्वेषां आगन्तुक भव्यजनानां तुष्टिरस्तु तदास्तु पुष्टिरस्तु तदास्तु तदास्तु दीर्घायुरस्तु तदास्तु पूर्वोत्तराणि सदा सन्तु तदास्तु धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषा अनाहत विदेणोरन्तरं राम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषा अनाहत विदेणोरन्तरं राम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषा अनाहत विदेणोरन्तरं राम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषा अनाहत विदेणोरन्तरं राम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषा अनाहत विदेणोरन्तरं राम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषा अनाहत विदेणोरन्तरं राम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निरुपमपने त्वातनो त्वच्च कीर्तिं सिद्धिं रिद्धिं समृद्धिं प्रतितुतनिस्फुरिदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितयुक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः।